अलावा कई राज्यों में भी छापेमारी। दरभंगा में 17 जून को हुए पार्सल बम ब्लास्ट का शामली कनेक्शन आया सामने। यूपी एसटीएफ ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कैराना थाने में पूछताछ। यूपी में कोविड के 226 नए मामले, 20 जिलों में एक भी नया केस नहीं। वैक्सीनेशन को लेकर जून में तय किया गया 1 करोड़ का टारगेट 6 दिन पहले ही हुआ पूरा। कासगंज में कुएं से ईंट निकालते वक्त फंसा किसान को बाहर निकालने की कोशिशें जारी। ढोलना इलाके के राजपुर गांव का मामला। Headlines presented by Dygene Gel, doctor's #1 prescribed antacid. बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। लोन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग जैसे कई विभागों के प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की ये बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही थी और इस बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। एक अहम फैसला आध्यात्मिक पर्यटन को लेकर लिया गया है। चित्रकूट धाम विकास परिषद को मंजूरी दी गई है। विंध्य धाम विकास परिषद को भी मंजूरी दी गई है। परिषद के अध्यक्ष सीएम योगी होंगे, सचिव स्तर के होंगे कार्यपालक अधिकारी। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इन परिषद को मंजूरी दी गई है और साथ ही परिषद का जो अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री योगी ही करेंगे। चित्रकूट धाम विकास परिषद, विंध्य धाम विकास परिषद को मंजूरी दी गई है। ये अहम धार्मिक स्थल हैं और यहाँ पर पूरे प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये परिषदों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उसका डिटेल अभी सरकारी प्रवक्ता के माध्यम से जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही प्रयास है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली आए, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में सुशासन रहे, गुंडे, अपराधी और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस दिशा में सरकार के माध्यम से काम किया गया है और कैबिनेट के जो प्रस्ताव है उसका डिटेल अभी प्रवक्ता महोदय देंगे। बड़ी खबर कासगंज से आपको बता रहे हैं, जहां एक किसान कुएं में फंस गया। किसान के ऊपर ईंट गिरी है और मिट्टी गिरी है, इसकी वजह से वो फंस गया है। कुएं से ईंट निकालते वक्त यह हादसा हुआ। किसान को बचाने के लिए कोशिशें तेज की जा रही हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन यहां पर लगाई गई है। इस मशीन की मदद से मिट्टी हटाकर किसान को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। थाना ढोलना क्षेत्र के राजपुर गांव का ये मामला है। आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेसीबी की मदद से यहाँ पर मिट्टी हटाने का काम जारी है। कुएं से ईंट निकालते वक्त यह हादसा हुआ कि किसान अंदर ही फंस गया। किसान को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों की भीड़ भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं किसान के फंसने की खबर सुनकर। अजेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजेंद्र, क्या स्थिति है फिलहाल? बता दूं, ये पूरा मामला जनपद कासगंज के कोतवाली ढूंढना जिसके राजपुर गांव का है, जहां करीब मुन्ना लाल, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है, कि जो किसान है वो अपने बोरिंग में घुसा हुआ था उसे मिट्टी निकालने के लिए। तभी ऊपर से मिट्टी और ईंटों से दब गई थी, इसमें नीचे वो दब गया है। बताया जाता है करीब 40 फीट गहरे गड्ढे में दबा हुआ है। तब से करीब 5 घंटे बीतने को हैं और लगातार रेस्क्यू जारी है जिला प्रशासन का, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो लगातार जो है जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से लगातार गड्ढे खोदा जा रहा है। उसके तमाम आसपास के जो जगह है उसको खोद दिया गया है। तमाम लोगों की भीड़ मौजूद है, तमाम अधिकारी वहां मौजूद है। लगातार रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति कानपुर के लिए रवाना हुए। स्टेशन पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। प्रेसिडेंशियल ट्रेन रवाना हुई। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति शाम करीब 7:50 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचेंगे। इस दौरान उनकी ट्रेन 2 जगह रुकेगी। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवार के साथ राष्ट्रपति का यह कार्यक्रम कानपुर जाने का। रेल मंत्री ने उनका स्वागत किया। स्पेशल ट्रेन में सवार हुए राष्ट्रपति अपने पूरे परिवार के साथ। कानपुर में उनका इंतजार हो रहा है। इस दौरान 2 जगह ट्रेन रुकेगी। रूरा और झींझक में ट्रेन का स्टॉपेज होगा।
तो राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव जा रहे हैं। दिल्ली से दोपहर 2:30 उनकी जो महाराजा ट्रेन रवाना हो चुकी है, तो थोड़ी देर पहले गाजियाबाद भी पार कर चुकी है। टुंडला से ट्रेन गुजरने वाली है, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसके बाद इटावा होते हुए ट्रेन झिंझक से रूरा पहुंचेगी। कानपुर देहात के रूरा स्टेशन पर उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, क्या तैयारियां वहां पर हैं महामहिम के पहुंचने पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर से बहुत जुड़ाव है, क्योंकि कानपुर में उनकी शिक्षा दीक्षा सब हुई है और आज पहली बार वो प्रेसिडेंट ट्रेन से यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो यहाँ का दृश्य दिखाएं। इसको पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं है, सिर्फ वही लोग आज जो ट्रेन से अनबोर्ड कर रहे हैं। आप यात्री देख सकते हैं जो अनबोर्ड कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को निकलने की परमिशन और जिनकी रिजर्वेशन है वही निकल सकते हैं। यहाँ आरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, अर्धसैनिक बल लगाया गया है, जीआरपी है और लोकल पुलिस भी है। क्योंकि अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो 7:45 पर उनका एक्सपेक्टेड है कि यहाँ होंगे। जिस प्रकार से आप बता रही थी कि टुंडला अलीगढ़ के मारी पथ के बाद से जब स्टार्ट होगा तो यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसे K24 कह रहे हैं। K24 वो कंट्रोल रूम है जहां से एक एक पल पल की किस पिलर को, किस अंडरब्रिज को, किस सबवे को, किस पिलर पोल को, किस स्टेशन को, किस आउटर, किस जंक्शन को पार करेगी, उसका पूरा K224 पे इंप्रेशन होगा। और अगर बात की जाए, हम जब कानपुर की बात की जाए, जब इटावा से कानपुर के पूरे पैसेज में आएगी तो 52 अंडरपास बनाए गए। उन 52 अंडरपास पर 138 जीआरपी और आरपीएफ और आरपीएसएफ के कांस्टेबल्स लगाए गए। इसके अलावा 17 सब इंस्पेक्टर्स इटावा से लेके फफूंद के पोस्ट पर लगाए गए और फफूंद से लेके अगर हम बात करें झिंझक तक की तो वहाँ 108 कांस्टेबल लगाए गए, क्योंकि झिंझक पहला स्टॉपेज है। उस झिंझक पूरे स्टेशन को छावनी में तब्दील किया गया और उसके बाद 17 मिनट तक रुकने के बाद वहाँ से रूरा के लिए नेक्स्ट स्टॉपेज है। रूरा में 12 मिनट का स्टॉपेज है और उसके बाद सीधे कानपुर सेंट्रल आएंगे। यहाँ मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन यहाँ 6:05 पर कानपुर के सिविल एरोड्रम पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ इनके लिए कैमरामैन से फिर कहूंगा अगर आप कैमरा उठा के दिखाना चाहें तो थोड़ा मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री के लिए पूरा पैसेज यहाँ बनाया गया है। मुख्यमंत्री इसे सादगी नहीं कहेंगे तो मुख्यमंत्री अपनी ये सामने एक पैसेज बनाया गया है जहां भारत का अगर झंडा आप देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे एक वीआईपी लॉज बनाई गई है जहां सिर्फ 7 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। उन 7 लोगों में क्योंकि एक ही चौपर से मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंचेंगे 6:05 पर और उसके बाद गेस्ट हाउस जाएंगे। गेस्ट हाउस के बाद यहाँ आएंगे 18 से 20 मिनट तक यहाँ उनका वेट करेंगे। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 7:15 पे चीफ मिनिस्टर यहाँ होंगे। 20 मिनट तक वेट करने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो ट्रेन आएगी। अब इस ट्रेन का डिस्क्रिप्शन अगर हम बताना चाहें तो ये इस ट्रेन के आगे एक पायलट ट्रेन चल रही है। उसमें एक डब्बा लगा है, उसमें एक ड्राइवर, एक को पायलट और उसके अलावा 7 लोगों का उसमें स्टाफ है, जिसमें सिर्फ एक कोच लगा है, जिसकी 17 से 18 मिनट की एक गैपिंग रखी गई है। उस ट्रेन के प्रेसिडेंट ट्रेन से 18 मिनट आगे वो चल रही है। अगर उसकी टेल की बात की जाए, 15 कोचेस की ये ट्रेनें, पहले 14 कोचेस थे, अब इसे 15 कोच कर दिया गया था। एक कोच में एडिशन किया गया, 58 लोगों का इसमें स्टाफ है, 650 से ज़्यादा लोग इस पूरे पैसेज के। अगर बात की जाए तो रेलवे के जो चेयरमैन रेलवे हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, डीआरएम है, एजीएम है और इसके बाद एनसीआर, एनईआर और एनआर तक के भी अधिकारी इसमें मौजूद हैं। अगर बात की जाए टेल में तो टेल में भी एक रिजर्व इमरजेंसी ट्रेन उसके पीछे चल रही है, जिसका 7.5 मिनट का एक गैप बनाया जा रहा है, जो 1064 के पोल से पीछे चल रही है। यानी इन 3 ट्रेन को साथ लाया जाए। कानपुर पहुंचने के बाद जो पायलट ट्रेन है उसको चंदारी की तरफ मूव करा दिया जाएगा और उसके बाद इस ट्रेन को 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा, जहां से मुख्यमंत्री और उसके बाद राज्यपाल उनकी अगवानी करेंगे और यहां से 27 गाड़ियों की जो फ्लीट बनाई गई है, 27 जो नंबर टोटल पोस्ट किए गए, यहाँ से पूरा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ का पूरा पैसेज एक दिखाने की कोशिश करें। ये रास्ता है जिस रास्ते के माध्यम से बहुत डिटेल में आपने जानकारी दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यहाँ पर पहुंचने के कार्यक्रम की। आगे किस तरह का उनका शेड्यूल रहेगा उसके बारे में भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। अमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो शाम 7:50 पर कानपुर पहुंचेंगे राष्ट्रपति। तो वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश बना है नंबर 1। जी हां, नया रिकॉर्ड बनाया है। जून महीने में 1 करोड़ टीके के लक्ष्य को रखा गया था, लेकिन 6 दिन पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लिया गया। योगी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जून के महीने में 1 करोड़ टीके लगने के साथ यूपी देश के बाकी राज्यों के मुकाबले
सबसे आगे निकल चुका है। गुरुवार को ही राज्य में 7.5 लाख से ज्यादा डोजेज लगाई गई। अब तक यूपी में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 1 करोड़ का ये टारगेट 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया। तो गुरुवार को 7.5 लाख वैक्सीन लगाई गई है। सबसे अधिक टीका लगाने वाला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। 2.8 करोड़ डोजेज यूपी में अब तक लगाई जा चुकी हैं। वहीं सीएम योगी ने अपील की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने जून माह में 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया था। नियोजित प्रयासों से आज 6 दिन पूर्व ही ये लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया। अब तक 2.89 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। आप भी अविलंब लगवाएं, टीका जीत का। तो ये अपील की है मुख्यमंत्री ने सभी से कि जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब जैसे कि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो इसके लिए यह है कि उससे पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें उनको हम इम्यूनाइज़ कर दें। तो इम्यूनाइज़ करने से जो इम्यूनिटी जो डेवलप हो जाएगी उससे या तो उनको कोविड नहीं होगा, अगर कोविड होगा भी तो उसमें जो उसकी गंभीरता या आक्रामकता कम हो जाएगी। इसलिए इस उद्देश्य से इसको किया जा रहा है। और जैसा कि आप ही ने बताया कि अभी 1 करोड़ का लक्ष्य हम लोग ने जून में ही निर्धारित कर दिया था। फर्स्ट पूरा कर लिया है और 1 जुलाई से ये और भी वृहद कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कि जगह जगह पर इम्यूनाइजेशन वो किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है और ये उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शीघ्र थर्ड वेव आने से पहले हम लोग मैक्सिमम लोगों को इम्यूनाइज कर दें। बता दें कि यूपी में कोरोना की रफ्तार थम गई है। 52 जिलों में 50 से कम मरीज हैं, जो ताजा आंकड़े बता रहे हैं। 8 जिलों में 10 से कम मरीज हैं। गुरुवार को 229 नए रोगी मिले। गुरुवार को 2.7 लाख टेस्ट हुए। रिकवरी रेट 98.5% है। कुल एक्टिव केस हैं 3,552। तो कोरोना की रफ्तार प्रदेश में थमते हुए। और अब बात करते हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार की, जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जरूरत से ज्यादा 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करने के सवाल उठ रहे हैं। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दरकार थी। 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगली सुनवाई में ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट रखी जाएगी। ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड के चलते दूसरे राज्यों में असर पड़ा। जब कोरोना पीक पर था उस वक्त किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई के चलते कई लोगों की जान चली गई थी। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। अस्पतालों को भी ये नोटिस चिपकाना पड़ रहा था और ऐसे में ये रिपोर्ट आई है, जिसके बाद अब केजरीवाल सरकार के उन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि उन्हें जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जा रही है। तो ये सवाल अब रिपोर्ट उठा रही है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा डिमांड की गई थी। ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज यह सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी
दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से चैनल्स पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा। थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भैया रिपोर्ट कहाँ है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहाँ है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी की। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल ने केंद्र सरकार की तारीफ की है। कोविड की पहली लहर के दौरान केंद्र सरकार के एक्टिव कदमों ने दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने में मदद की है। ये तारीफ की गई है केंद्र सरकार के प्रयासों की। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मास्क लगाए रखिए। जी हां, अब मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ये जंग अभी हमने पूरी तरह जीती नहीं है, इसलिए लगातार आपसे हम अपील कर रहे हैं कि जहां भी जाएं मास्क जरूर लगाए रखें। सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो?